प्रकृति ने हर जीव में एक भाव भरा है ताकि वह निश्चल ना रहे, कुछ न कुछ कर्म करता है और वह भाग है भूख। संसार में हर जीव और पशु पक्षी प्राणी परिश्रम करता रहता है अपनी इस भूख को मिटाने के लिए, परंतु क्या अन्य जीवों की भांति मनुष्य की भूख भी पेट तक सीमित रहती है? कर्म की भूख मिटाते मिटाते कब ये भूख माया की तृष्णा में बदल जाती है पता ही नहीं चलती, और अधिकतर ये तृष्णा धन संग्रहित करने तक ही रह जाती है। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी विचित्र बात है। अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे और आने वाली पीढ़ी को कर्म करने से भी बाधित कर रहे हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि संतान संस्कारी होगी तो अपना स्वयं का एक संसार बना लेगी, यदि असंस्कारी होगी तो आपका बना बनाया संसार बर्बाद कर देगी। इसीलिए यदि जीवन में कुछ संचय ही करना है तो ज्ञान संचय कीजिए, प्रेम संचय कीजिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की भांति चलता रहता है, किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया है? रथ में आगे घोड़े होते हैं और पीछे पहिए, ये घोड़े आपके कर्म है और यह पहिए आपके कर्म फल है। ये घोड़े जहाँ जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके घोड़े यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंद में होगी, यदि बुरे पद पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढे और बुरे कर्मों से होगी। अब चयन आपका है, आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंद में हो या पीड़ादायक हो? अपने कर्मों के घोड़े को नियंत्रण में रखिए, फल का पहिया सदैव आपको मधुरता देगा। राधे राधे। बताइए श्रेष्ठ कौन है, रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागे को बुनकर वस्त्र बनाने वाले? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ, क्या माटी को पूरे तट पर भिगो कर रख देने वाली बात या उस माटी को समेट कर उसे से मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? निश्चित रूप से मूर्तिकार। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है, देवताओं और दानवों का वो दल जिन्हें अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने उस हलाहल को अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ है। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते। छोटी छोटी नोकझोंक को युद्ध में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल है, किंतु श्रेष्ठ सदा ही वह होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। राधे राधे। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, किंतु क्या ये वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े अलग है। जो कर्म हमारे लिए करना थोड़ा अलग हो हम उसे कठिन समझ लेते हैं। जैसे तैरने की कला थोड़ी भिन्न है। आपके विचार से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करें? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा हूँ, सही है, किंतु प्रश्न ये उठता है कि मैंने कहा आपसे ये दीपक है नहीं, क्या इस दीपक ने स्वयं आपको अपना परिचय दिया नहीं? फिर आपने कैसे जाना ये दीपक है? उत्तर है प्रकाश, जो स्वयं जलकर अंधकार में संसार को राह दिखाए। वह दीपक जो निराशा में आशा की किरण दिखाए, वह दीपक है।